आज हम बात करने वाले हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो हमसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है टू डाइस में से। किस में से? टू डाइस में से, जब हमारे दो नंबर्स सेम होंगे। जब भी हमको दो डाइस दिया गया होगा और उसमें दो नंबर सेम होगा तब हमें कैसे क्वेश्चन करना है अब हम देखने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया है सिक्स, यहाँ पे क्या लिखा है 361 और 164। अगर हम ध्यान दें तो इन दोनों डाइस में हमारा दो नंबर 16 हमारा क्या है, सेम है। जब भी ऐसे हमारे क्वेश्चन दिए होंगे तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कौन से दो नंबर सेम है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो 16 और 16 हमारे सेम है। बाकी कौन से नंबर बचे हमारे, यहाँ पे कौन सा बचा 3, यहाँ पे कौन सा बचा 4। तो जो नंबर्स हमारे बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इसका मतलब 3 हमारा क्या है, 4 के अपोजिट है। अब बचा कौन सा नंबर, 1 और 6। अगर हमें मालूम चल जाए कि 1 और 6 के अपोजिट क्या होगा तो हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो 1 और 6 के अपोजिट क्या है, तो यहाँ पे कौन से नंबर ही दिए हैं, 5 और 2। इसका मतलब क्या है, या 1 के अपोजिट या तो 5 होगा या तो 2 होगा। वैसे ही 6 के अपोजिट या तो 5 होगा या तो 2 होगा। अगर हमें ये मालूम चल जाए कि 1 के अपोजिट या 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा इन दोनों में से एक, तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि तीसरा जो हमारा, जैसे अगर हमको यहाँ मालूम चल जाए कि 1 के अपोजिट 5 और 2 में से कौन सा होगा, तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। ठीक, अगर हमें ये मालूम चल जाए कि 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो देखो, जो पहला टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है वो ये पूछेगा कि 3 के अपोजिट क्या है। जैसे हमारा यहाँ पे मान लो, यहाँ पे तो पूछा है 5 के अपोजिट क्या है, मान लो यहाँ पे लिखा होता कि 3 के अपोजिट क्या है, तो हम डायरेक्टली कह देते हैं कि 3 के अपोजिट हमारा क्या है, 4 है। ठीक, हमको डायरेक्ट मालूम चल गया। लेकिन जैसे यहाँ पे पूछा है कि 5 के अपोजिट क्या है, जब हमसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 5 के अपोजिट क्या है, तो देखो यहाँ पर हमारे सामने 5 तरीके के ऑप्शन दिए हैं। ठीक, 5 तरीके के ऑप्शन दिए हैं। हमसे एग्जाम्स में इसी तरीके के ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। ठीक, एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसके 5 तरीके के ऑप्शन हैं। अब कैसे हमें ऑप्शन पर टिक लगाना है ये हम देखते हैं। जैसे पहला ऑप्शन अगर हम देखें 1 A B C D, हमें पूछा गया है कि 5 के अपोजिट क्या है। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, 3, 4, 2 और 6। 3, 4, 2 और 6। लेकिन हमें मालूम है कि 5 के अपोजिट क्या हो सकता है, या तो 6 होगा या तो 1 होगा, या तो 6 होगा या तो 1 होगा। ठीक, इनको हम इंटरचेंज करके बोल सकते हैं। ठीक, जैसे अगर हम यहाँ पर बोलें 1 के अपोजिट 5 या 2 होगा या 6 के अपोजिट 5 या 2 होगा, वैसे हम इंटरचेंज करके ये भी बोल सकते हैं कि 5 के अपोजिट या तो 6 होगा या तो 1 होगा, 2 के अपोजिट या तो 6 होगा या तो 1 होगा। तो अगर हम पहले ऑप्शन में देखें तो हमें मालूम है कि 5 के अपोजिट या तो 6 होगा या तो 1 होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास 6 और 1 में 6 दिया है। ठीक, 6 दिया है, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम दूसरे वाले क्वेश्चन ऑप्शन में आए तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 1, 3, 4 और नन। 1, 3, 4 और नन। तो देखो 5 के अपोजिट क्या है, 1 और 6। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास नन भी दिया है। इसका मतलब अगर हमने मान लो यहाँ पे 1 को आंसर लगा दिया, 1 पे आंसर लगा दिया, तो हमें ये थोड़ी मालूम है कि 1 के अपोजिट है। हमें तो ये मालूम है कि हमारा 5, 6 या 1 के अपोजिट हो सकता है, मतलब इन दोनों में से किसी एक के अपोजिट होगा। लेकिन अभी हम क्लियर नहीं है, अभी हमको ये कंफर्म नहीं मालूम है किसके अपोजिट है, अभी हमारे पास हमको डाउट है। तो यहाँ पे हम कंफर्म तो कह नहीं सकते कि हमारा 1 के अपोजिट होगा। तो जब भी तुम्हारे पास नन ऑप्शन आए तो हमें नन पे टिक लगा देना। ठीक, हमें नन पर टिक लगा देना, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है ना कि इन दोनों में से कौन सा होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन। अब अगर हम यहाँ पे आ जाए थर्ड वाले कैटेगरी में, तो देखो यहाँ पर हमारे पास दिया है एक तो ऑल, दूसरा दिया है 6, तीसरा दिया है 1 और 6, 1 या तो 6, और चौथा दिया है CND। CND मतलब होता है कैन नॉट डिटरमिन। तो देखें ऑल तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि अगर हम ऑल लगा देंगे तो हमारा CND भी आ जाएगा। अब 6 पे अगर हम ध्यान देंगे तो 5 के अपोजिट हमारा 6 अगर हम देखें तो हमारे पास 1 भी है, 5 के अपोजिट हमारे पास 1 भी है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें तो उसमें लिखा है या तो 1 या तो 6। ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनी है इसका मतलब होता है और, या तो 1 होगा या तो 6 होगा। तो हमारा सी वाला क्या ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे CND नहीं होगा। थर्ड कैटेगरी का ऑप्शन क्या होता है, हमारे पास दिया है 3, 4, 2 और CND। तो हमें मालूम है 5 किसके अपोजिट होगा, या तो 6 के होगा या तो 1 के होगा। ठीक, वो 3 और 4 के
अपोजिट तो नहीं होगा, इसका मतलब ना तो इसके अपोजिट होगा, ना तो इसके अपोजिट होगा, ना तो इसके अपोजिट होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमिन। अब जो हमारा पांचवें तरीके का ऑप्शन आ सकता है वो किस तरीके से आएगा? हमको दे दिया गया 1 6 1 1 या 6 और सी एंड डी, तो इसमें आंख मूंद के लगा देना है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 या 6, ठीक। इसमें सी एंड डी नहीं होगा। तो ये हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ सकता है कि अपोजिट ऑफ 5 क्या है, या अपोजिट ऑफ पूछ लेगा 2 क्या है, या अपोजिट ऑफ 6 क्या है, या अपोजिट ऑफ 1 क्या है, ठीक। अगर इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछेगा तो हमारे सामने 5 तरीके से ऑप्शन आ सकते हैं, 5 तरीके के ऑप्शन आ सकते हैं। लेकिन अगर हमसे ये डायरेक्टली ये पूछ लिया कि 3 के अपोजिट क्या है, तो हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि 3 के अपोजिट क्या है? 4। क्यों? क्योंकि हम पहले ये देखेंगे कि कौन से 2 नंबर सेम है, उन 2 नंबर को इग्नोर करके हम देख लेंगे कौन सा हमारा रिमेनिंग नंबर बचा कौन सा? 3 और 4, और 3 और 4 क्या हो जाएगा? हमारा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन इस टाइप में से, ठीक। अब देखते हैं अपना हम सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन में भी हमको 2 डाइस देगा, थ्री 2 6 और 1 3 और 6, हमको 4 ऑप्शन दे दिया। हमको अब इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिया है। अब हमें फाइंड क्या करना है? तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है? सबसे पहले तो हमें देखना है डाइस में एक नंबर कॉमन है या 2 नंबर सेम है, ठीक। एक नंबर सेम है या 2 नंबर सेम है। तो अगर हम इसमें ध्यान दें तो हमको मालूम चलेगा 6 और 3, तो 6 और 3 2 नंबर हमारे सेम है दोनों डाइस में। इसमें भी और इसमें कितने नंबर सेम है? 2 नंबर सेम है। इसका मतलब ये जो हमारा रिमेनिंग नंबर बचा 2 और 1, ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक। रिमेनिंग नंबर कौन सा बचा? 3 और 6, ये किसके अपोजिट हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे, यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं दिया है? 4 और 5, हमारा 3 और 6 जो हो जाएंगे हमारे 4 और 5 के अपोजिट हो जाएंगे। अब अगर हम ध्यान दें यहाँ पर तो देखो हमारा पहला ऑप्शन जो है 1 3 और 5, 1 3 और 5, तो हमें मालूम है 1 के अपोजिट क्या है? 2 है, ठीक। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो हमारा 3 है, 3 के अपोजिट क्या है? 5 है। 3 के अपोजिट क्या है? 5 है। इसका मतलब कि हमारा जो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन क्या होगा? हमारा सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है 3 के अपोजिट हमारा क्या होगा? 5 होगा। तो 3 के एडजेसेंट में 5 हमारा नहीं हो सकता। 3 के एडजेसेंट में हमारा 5 नहीं हो सकता। वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है? 6 4 और 2, 6 4 और 2, ठीक। 6 4 और 2, तो हमें मालूम है जो हमारा 4 या 5 इन दोनों में से कोई एक नंबर होगा जो हमारा 6 के अपोजिट होगा। इन दोनों में से कोई एक नंबर हमारा 4 के अपोजिट होगा। तो देखो हो सकता है हमारा, अगर मान लो यहाँ पे हमारा 6 के अपोजिट में 5 होता तो 4 हमारा क्या हो जाता? एडजेसेंट में हो सकता था, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन हम बाद में चेक करेंगे, पहले हम आते हैं इस वाले ऑप्शन में। देखो अगर इस वाले ऑप्शन में अगर हम आए तो हमारे पास क्या लिखा है? 6 4 और 3। इसका मतलब देखो 3 और 6, यहाँ पे 3 और 6 हैं, तो 3 और 6 के बाद क्या लिखा है? यहाँ पे 4 लिखा। इसका मतलब 4 हमारा या तो 6 के अपोजिट में होगा या तो 3 के अपोजिट में होगा। 4 हमारा या तो 6 के अपोजिट में होगा या तो 3 के अपोजिट में होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों के एडजेसेंट नहीं होगा। वो किसी एक के एडजेसेंट में हो सकता है लेकिन दोनों के एडजेसेंट में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो किसी एक ना एक 3 या 6 में से किसी एक के अपोजिट होगा लेकिन दोनों के एडजेसेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो अगर ध्यान दो तो 4 हमारा दोनों के एडजेसेंट में है, 3 और 6 दोनों के
एडजेसेंट में है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में अगर हम आए तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा 3 और 6 और 4, 3 और 6 और 4। यहाँ पर भी हमारा क्या है, 4 जो है वो 3 और 6 के एडजेसेंट में है, जबकि 4 हमारा या तो 3 या तो 6, इन दोनों में से किसी एक के तो अपोजिट होगा, मतलब दोनों के तो एडजेसेंट में नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ये वाला भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम आते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ। देखो हम अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ आए तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है 6, 4 और 2, 6, 4 और 2। यहाँ वाले पहले वाले ऑप्शन ध्यान दो, यहाँ पर एक गलती हो गई, यहाँ पर हमारा 4 होगा, यहाँ पर हमारा 4 होगा, ठीक, यहाँ पर हमारा 4 होगा। अब अगर हम देखें तो देखो 3 के अपोजिट में क्या है, 4 या तो 5, 3 के अपोजिट में या तो 4 होगा या तो 5 होगा। इसका मतलब 3 क्या है, इनमें से किसी एक के एडजेसेंट होगा और किसी एक के तो अपोजिट होगा। मतलब समझो, अगर इसमें से 3 हमारा 4 के अपोजिट हो गया तो इसका मतलब क्या है, वो 5 के एडजेसेंट में होगा। मतलब इन दोनों में से किसी एक नंबर के तो अपोजिट होगा और किसी एक नंबर के एडजेसेंट में होगा, लेकिन ना तो दोनों नंबर के अपोजिट में होगा ना तो दोनों नंबर के एडजेसेंट में होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे हमारा क्या है, 3 क्या है हमारा, दोनों के एडजेसेंट में है, दोनों के एडजेसेंट में है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बचेगा कौन सा ऑप्शन हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। ये अपने आप थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं अपने हम थर्ड टाइप की तरफ। अब आते हैं अपने हम थर्ड टाइप की तरफ, ठीक। थर्ड टाइप हमारा क्या है, यहाँ पे जब हमारे पास दिया हो नो, यहाँ पे हमारा इस टाइप में से जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो खत्म हुआ। अब आते हैं हम अपने अगले टाइप की तरफ, ठीक। तो इस वीडियो अब हम यहाँ पे हमसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे इस टाइप में से वो सारे के सारे हो गए। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे इसका अगला टाइप, जब यहाँ पर हमारा नो लिखा होगा, जब हमारे पास कोई भी नंबर सेम नहीं होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।